हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर संदीप सर। और दोस्तों आज की जो क्लास है ना, ये क्लास जो होने वाली है ऐसे तमाम वर्ड्स को लेकर जो आप अपनी लाइफ में गलत बोलते हो। जी बिल्कुल, आपने मुझे सही सुना, यू हर्ड मी राइट। तो आज उन गलत वर्ड्स की जगह हम सही वर्ड्स क्या यूज कर सकते हैं, और आपको भी देखना है कि क्या वो गलत वर्ड्स आप अभी भी बोल रहे हैं। अगर बोल रहे हैं तो अभी से उनका यूज बंद कर दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि स्टैंडर्ड वर्ड्स उनकी जगह आप क्या बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले गुड इवनिंग, जल्दी से क्लास के अंदर आ जाइए और साथ में मेरे बोलिए संदीप सर, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट। और तैयार हो जाइए उन तमाम ऐसे वर्ड्स को जानने के लिए जो हमें वाकई में यूज करने चाहिए, लेकिन कर हम कुछ और रहे हैं। क्या आप भी वो गलत वर्ड अभी भी यूज कर रहे हैं? तो देखिए कौन से गलत वर्ड आप यूज कर रहे हैं, उनको अभी से तुरंत बंद कर देना चाहिए यूज करना। कुछ नए वर्ड्स उनकी जगह क्या होंगे वो हमें बोलने हैं। देखेंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको वो तमाम नए वर्ड्स पता चल सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा आप लोग जल्दी से हमारी क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी हमने बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा फ्री कंटेंट आप लोगों के लिए दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारा आपको मटेरियल स्टेप बाय स्टेप अगर आप सीखना चाहते हैं हमसे, तो आप लोगों को मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगी नया बैच आपके लिए, स्टेप बाय स्टेप फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश बैच, जो कि 8 तारीख से सुबह 11:30 बजे शुरू हो रहा है। इस बैच में आप लोगों को बहुत सारी चीजें कवर करवाई जाएंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रुप डिस्कशंस और बहुत सारी तमाम ऐसी चीजें जो आपको आनी चाहिए और पता होनी चाहिए। तो देखते हैं आज के वो कौन से वर्ड जो हमें पता होने चाहिए। आज का सबसे पहला वर्ड है टॉयलेट। आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये आप गलत इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को इस टॉयलेट वर्ड से बचना चाहिए, और उस वर्ड की जगह आप लोगों को क्या वर्ड बोलना चाहिए? तो टॉयलेट ना बोलकर आप लोगों को बोलना चाहिए दोस्तों वॉशरूम। टॉयलेट ना बोलकर आपको बोलना चाहिए वॉशरूम। यहां पर एक एग्जांपल दूंगा, वेयर इज द वॉशरूम। आपको यही नहीं बोलना वेयर इज द टॉयलेट, आपको क्या बोलना है? वेयर इज द वॉशरूम। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आपको ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, आप सोचिएगा कि आप इनमें से कौन सा बोलते हैं। अगर आप टॉयलेट बोलते तो क्रॉस करिए, अब से आपको वॉशरूम बोलना है, टॉयलेट नहीं बोलना। नेक्स्ट, हम बहुत ज्यादा बोलते हैं डाइड। डाइड मरने के लिए, है ना, मरने के लिए। अब ये डाइड नहीं बोलना है, आपको पास्ड अवे बोलना है। मतलब एक एग्जाम्पल समझते हैं, माई ग्रैंड मदर पास्ड अवे यस्टरडे। आपको ये नहीं बोलना माई ग्रैंड मदर डाइड यस्टरडे, तो आपको डाइड की जगह क्या बोलना है? पास्ड अवे। डाइड जो वर्ड है वो इनफॉर्मल है, तो आप लोगों को इन इनफॉर्मल वर्ड से बचना चाहिए। आपको फॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं। तो सावधान हो जाइए आज से कि अगर आप अभी भी उन ऐसे तमाम वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि गलत हैं, आपको उनसे बचना चाहिए, और आपको स्टैंडर्ड वर्ड्स जो आज आप इस वीडियो में सीख रहे हैं आपको इस्तेमाल करने हैं। तो क्या आप स्टैंडर्ड वर्ड्स सीख रहे हैं? टाइप करके मुझे कमेंट में बताते रहें, और आप बहुत सारी और भी ऐसे वर्ड्स हैं जो आगे आप सीखने जा रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हैंडीकैप्ड। आप क्या करते हैं, कोई अपाहिज होता है ना व्यक्ति, आप उसे क्या कहते हैं? हैंडीकैप बोलते हैं। तो आप हैंडीकैप्ड नहीं बोलना चाहिए, आपको क्या बोलना है? फिजिकली चैलेंज्ड। मतलब आपको हैंडीकैप्ड वर्ड नहीं बोलना चाहिए, आपको फिजिकली चैलेंज्ड वर्ड बोलना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, माई नेबर इज फिजिकली चैलेंज्ड। माई नेबर इज फिजिकली चैलेंज्ड, तो आपको हैंडीकैप की जगह क्या बोलना है? फिजिकली चैलेंज्ड बोलना है। क्या बोलना है आपको? फिजिकली चैलेंज्ड बोलना है। ध्यान रखिएगा, हैंडीकैप नहीं, फिजिकली चैलेंज्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों, यहां पर है फैट। फैट नहीं बोलना चाहिए, फैट वर्ड नहीं बोलना चाहिए। आप अगर किसी व्यक्ति के लिए बोलते हैं कि भाई मेरा दोस्त मोटा है, मेरी फ्रेंड जो है वो मोटी है, मेरा भाई मोटा है, राइट, तो मोटा शब्द के लिए आप फैट का इस्तेमाल ना करें, आपको बोलना चाहिए फुल फिगर्ड। मतलब माय गर्लफ्रेंड इज फुल फिगर्ड, जो मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो फुल फिगर्ड है, मेरा जो भाई है वो फुल फिगर्ड है, मतलब वो थोड़ा सा हैवी है। तो फैट नहीं, फुल फिगर्ड बोलना है आपसे। हमें पुअर नहीं बोलना चाहिए, हमें पुअर नहीं बोलना चाहिए। जो गरीब हैं उनको हम पुअर से इंग्लिश में नहीं बोलेंगे, हम उन्हें बोलेंगे अंडर प्रिविलेज्ड। अंडर प्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड, हम उन्हें क्या बोलेंगे? अंडर
प्रिविलेज्ड हमें बोलना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, आई गेव फूड टू दी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। आई गेव फूड टू दी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, या किड्स कर दीजिए, पीपल कर दीजिए, अंडर प्रिविलेज्ड। तो पुअर नहीं बोलना, क्या बोलना है? अंडर प्रिविलेज्ड आपको बोलना है। ये वो तमाम वर्ड्स हैं जो आपके बोलने में ना 4 चांद लगाते हैं। आप भी इन वर्ड्स को बोलते आ रहे होंगे, पुअर, डाइड, टॉयलेट। सावधान, अब से नहीं बोलना, ये रॉन्ग इंग्लिश होती है। आपको क्या बोलना है? स्टैंडर्ड वर्ड्स बोलने हैं, ताकि लोगों को सुनने में भी बहुत अच्छा लगे। तो पुअर की जगह क्या बोलना है? अंडर प्रिविलेज्ड आप लोगों को बोलना है, पुअर नहीं बोलना है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास सेकंड हैंड। आप सेकंड हैंड नहीं बोलना चाहिए। आप क्या कहते हैं? मुझे सेकंड हैंड कार चाहिए, मुझे सेकंड हैंड बाइक चाहिए, मुझे सेकंड हैंड मोबाइल चाहिए। आपको सेकंड हैंड नहीं बोलना चाहिए, आपको यूज्ड बोलना चाहिए। मतलब एग्जांपल से समझते हैं, आई एम प्लानिंग टू बाय अ यूज्ड कार। मतलब मुझे एक कैसी कार चाहिए? यूज्ड कार चाहिए, सेकंड हैंड कार नहीं चाहिए। आई एम प्लानिंग टू बाय यूज्ड मोबाइल, यूज्ड मोबाइल, यूज्ड कार, राइट? यूज्ड बाइक, कुछ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन सेकंड हैंड आपको नहीं बोलना है। नेक्स्ट वर्ड, आपको अनएम्प्लॉयड नहीं बोलना चाहिए। अनएम्प्लॉयड आपको नहीं बोलना चाहिए। अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या है? जिसके पास जॉब नहीं है। तो आपको अनएम्प्लॉयड नहीं बोलना चाहिए। आपको क्या बोलना चाहिए? बिटवीन द जॉब। बिटवीन द जॉब, बिटवीन द जॉब का मतलब भी यही है सेम। आपको बिटवीन द जॉब बोलना चाहिए। आपको एग्जांपल देता हूं मैं आपको, रवि इज बिटवीन द जॉब दीज डेज। रवि जो है आज की डेट में बिटवीन द जॉब है। उसे जॉब मतलब अनएम्प्लॉयड जो आपको शब्द नहीं, क्या बोलना है? बिटवीन द जॉब है। कोई ऐसा और भी व्यक्ति है जो आपकी नजर में जो बिटवीन द जॉब है? कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों फिर से मैं आपको बता दूं, अगर चाहते हैं आप इस तरह के बहुत सारे ऐसे और वर्ड सीखना जो आप अभी तक गलत बोलते आ रहे थे, और उनके सही वर्ड और स्टैंडर्ड वर्ड क्या होंगे, तो अभी के अभी हमारे फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम से जुड़ जाइए, और जो कि 8 तारीख से शुरू हो रहा है सुबह 11:30 बजे। दोस्तों वहां पे ऐसे तमाम और भी वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि हाँ, अब तक आप क्या क्या गलत वर्ड यूज कर रहे थे और क्या आपको सही वर्ड्स इस्तेमाल करने चाहिए। ओके, और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर आप जाके इंग्लिश क्लासेस, हमारे डीएसएल इंग्लिश क्लासेस को फॉलो करें। डीएसएल इंग्लिश हमारे फॉलोवर्स एफबी पर इसको फॉलो करें, और यहाँ पर टेलीग्राम पर हमें फॉलो करें, और हमारे इस परिवार से जुड़ने का काम करें। ये जो प्रोग्राम मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ सभी के लिए होता है। दोस्तों आपको इस चैनल से बहुत सारा स्टफ और मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रहा है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, अगर आपने अब इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर करें, राइट? लाइक भी जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और यहां पर जितने भी कंटेंट मैं लेकर आता हूं वो सभी के लिए होता है। इंग्लिश फॉर ऑल, आप चाहे जो भी हो, ये कंटेंट सभी के लिए होगा। ये कंटेंट सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप इस कंटेंट को लेकर अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस प्रोग्राम से जुड़ना तो इन नंबर्स पे कॉल करें अभी के अभी, और अपनी सीट को बुक करें, ताकि आप भी आने वाले प्रोग्राम में बहुत सारे से तमाम वर्ड्स जिनको आप सीख पाएं और अपनी लाइफ को चेंज कर पाएं। थैंक यू दोस्तों, आपने इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखे होंगे जो आपको नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन आप अभी भी बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या आप मुझसे प्रॉमिस करते हैं जो वर्ड्स मैंने आज आपको बताए कि जो नहीं बोलने चाहिए, रॉन्ग इंग्लिश वर्ड्स हैं, वो आपको अब वो जो वर्ड्स मैंने आपको सिखाए हैं, कितने वर्ड्स आज आपने इसमें सीखे, क्या आप उन वर्ड्स को यूज करेंगे? आप मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर, मैं आपके कमेंट्स देखूंगा। और चाहते हैं इस तरह की और भी वीडियो तो लिखिएगा, yes Sandeep sir, we want more videos like this. So thank you so much everyone for taking this beautiful session. I'll be back with amazing session like this. Till then, keep watching, keep learning, and keep practicing. Bye bye, take care, God bless you.